आपको देते रहेंगे। लेकिन अब वापस चलेंगे अपनी डिबेट की ओर, जहां पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बड़ी क्षति यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंची है। आइए इसी को लेकर हमारे खास मेहमानों का एक बार फिर से रुख करें। टीपी त्यागी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी है वो सच है, क्योंकि अफगानिस्तान कह रहा है कि हमने 58 सैनिक मार दिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान कह रहा है हमारे 23 सैनिक मरे। अफगानिस्तान कह रहा है हमने 25 चौकियों पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान कह रहा है हमने 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के। फिर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 200 अफगान लड़ाकों को मार दिया। अफगान कह रहे हैं हमारे 9 लड़ाक मारे गए हैं। अब ये जो मैंने फिगर्स आपको दी, इसका अगर एनालाइज करें तो एक बात समझ में आ जाती है। एक तरफ 9 लड़ाके और पाकिस्तान का कहना कि हमने 200 मार दिए, यानी कि किसी सच को इतना बुरी तरह से छुपाना, इसमें मुझे लगता है जो झूठ है वो पाकिस्तान बोल रहा है। और पाकिस्तान को, इसको तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस यानी कि ISKP, इसको मदद देनी शुरू कर दी है तालिबान के खिलाफ। तालिबान जो पहले पाकिस्तान के साथ ही था, लेकिन अब इनमें डिस्टेंस हो गया है। अब ये जो ISKP है, ISKP के करीब 6000 लड़ाके हैं। ISKP का शुरू में उद्देश्य था कि हम खोरासान प्रोविंस बनाएंगे जिसमें 10-12 देशों को मिलाएंगे, लेकिन अब उसने अपनी गतिविधि केवल अफगानिस्तान के ऊपर फोकस कर दी है। और अफगानिस्तान पर फोकस करने में वो अब तालिबान के अगेंस्ट है। लेकिन इसमें एक रे ऑफ होप भी है। वो रे ऑफ होप ये है कि एक हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ मिला हुआ है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन उसके लिंक ISKP से भी है। यानी ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज ये कह दिया जाए कि साहब अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया है और हिंदुस्तान के फेवर में आ गया है, ये भी सच नहीं होगा। और इसका अदरवाइज भी सच बिल्कुल। नहीं होगा। लेकिन फाइनल बात यह है कि अफगानिस्तान के लोग मिलिटेंट हैं, वो ज्यादा डिप्लोमेसी नहीं समझते, लेकिन उनकी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो भी कुछ एहसान किए वो इसलिए किए कि पाकिस्तान का वर्चस्व यहाँ बन जाए और पाकिस्तान को फायदा हो जाए। ऐसी ही विचारधारा वो अमेरिका के बारे में रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने जो किया, हिंदुस्तान ने फ्रेंडशिप डैम बनाया, उन्होंने उनका पार्लियामेंट बनाया, सड़कें बनाई, उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पढ़ाया, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप की। तो उनको ये समझ में आया कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे डेवलपमेंट में सिंसियरली और ऑनेस्टली हमारे साथ है। लिहाजा अफगानिस्तान ने, अब के मुत्तकी ने पाकिस्तान का निमंत्रण ठुकराकर हिंदुस्तान आना कबूल फरमाया। और हिंदुस्तान में आके उसने कहा कि पहले तो वो पहले ही हमारा साथ दे चुके थे पहलगांव के हमले की मजम्मत करके या उसका विरोध करके, और अब उन्होंने ये कहा कि हम किसी कीमत पर अपने देश की मट्टी से किसी दूसरे को भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र या अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो अब बेहतर होते जा रहे हैं। हमारा भी जो बहुत सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था वो भी बेकार नहीं जाएगा और हम भी वहाँ पर और ज्यादा काम करेंगे। लेकिन इसके बाद में सिनेरियो ये बनता है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सबका इंटरेस्ट है। चाइना का तो एक इंटरेस्ट तो ये है कि चाइना वहां से खनिज भी निकालना चाहता है। बिल्कुल। चाइना वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को भी लाना चाहता है। और चाइना को खतरा भी है, अफगानिस्तान से ये खतरा है कि जो वखान बॉर्डर है अफगानिस्तान का, जिससे अफगानिस्तान चाइना से जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू वो उसके जिनजियांग प्रांत के अंदर, जहां ये कहा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहां अफगानिस्तान से उसे डर भी है। तो डर की वजह से भी और लालच की वजह से भी चाइना के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है। हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में आपको बता ही चुका हूँ कि हम वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए कर चुके हैं, हम उन्हें सलामत रखना चाहते बिल्कुल। और हैं। एक रशिया जो और बेहद अमेरिका बड़ी के भी प्रॉब्लम इंटरेस्ट। भारत को फेस करनी पड़ती थी वो ट्रांजिट अधिकार की,
अब मध्य जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वहां तक जो ट्रांजिट रूट है उसके लिए पाकिस्तान से परमिशन चाहिए होती थी। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर कभी राजी नहीं होता था, तो अफगानिस्तान इसमें खासा मददगार भी साबित हो सकता है। यस, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप देखें, चीजें जो दिखती है वो नहीं होती, इन बिटवीन द लाइन पड़ी जाती हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या कहा? हमारा निकटतम मित्र कैसे कहा? जबकि अफगानिस्तान से तो हम जुड़े हुए नहीं है इस समय। इसलिए कहा कि पीओके हमारा है, और जो पीओके हमारा है उस पीओके का कनेक्शन है वखान बॉर्डर से, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, जो करीब एक 35 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है जो चाइना को जोड़ती है, यानी और अफगानिस्तान को। तो और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा निकटतम दोस्त अफगानिस्तान मीन्स पीओके हमारा, और पीओके के साथ वखान बॉर्डर के थ्रू अफगानिस्तान का रूट भी हमारा। इसमें दो चीजें साफ कर दी गई कि पीओके को अब हम बाय हुक और बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद, वो हिंदुस्तान के साथ मिलने ही वाला है, और उसके बाद अफगानिस्तान हमारा निकटतम दोस्त हो जाएगा। नाउ दिस इज द डिप्लोमेसी, दिस इज द मिलिटेंसी व्हिच अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज डिस्प्लेड। और अफगानिस्तान को भी इसमें फायदा होता है। अफगानिस्तान को ये फायदा होता है कि अभी तक तो वो जहालत में भरी हुई चीजों में घुसे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया। उन्होंने कहा कि हमने अब जो शिक्षा के ऊपर महिलाओं के लिए प्रतिबंध लगाए थे वो हटा दिए हैं। उन्होंने अपनी जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर पहली वाली में महिलाओं पत्रकारों को मना कर दिया था, लेकिन इस बार बुलाया गया और उसमें ज्यादा संख्या में वो आए भी। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनको सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत अफगानिस्तान से इसलिए है कि वो महिलाओं के ऊपर जुल्म करते हैं। लेकिन मुत्तकी का यहाँ आकर ये कहना कि हम उन सब चीजों को एक साइड रख रहे हैं, हटा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, दिस शो कि अफगानिस्तान इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस। और यही कारण है कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी, पहले एक टेक्निकल डिवीजन था, उसे एम्बेसी में बदल दिया। रशिया तो उनको पहले ही मान्यता दे चुका है। तो स्लोली मुझे उम्मीद है कि अगर बिल्कुल अफगानिस्तान की ये स्थिति गई तो बिल्कुल फिर टीपी और त्यागी जी, कंट्री। और इस पूरे वाकया को अगर देखें तो ये समझ पाना भी बेहद आसान है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन भी खुद ही बनाता है। जब पाकिस्तान को मालूम है कि अंदर ऑलरेडी काफी आंतरिक कलह चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, उनसे डील ना करके ये नई दुश्मनी मोल ले लेना। पाकिस्तान की आदत रही है अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना। देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले हमारे नेहरू जी ने उनके साथ में सिंधु जल समझौता किया, उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, उनके अधिकार से ज्यादा पानी दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए जीतने के बाद भी। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 के युद्ध में हादी पीर जीतने के बाद भी उन्हें वापस कर दिया। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा एक बस लेके गए। ऐसे ही मोदी जी भी नवाज शरीफ के उसमें गए, लेकिन उसने इसका फायदा उठाने की बजाय अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और हर बार पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ऑपरेशन सिंदूर अब उसने देख लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बाद भी वो सबक नहीं सीख रहा। यही वो अफगानिस्तान के साथ भी कर रहा है। अफगानिस्तान में जो ISKP है, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, वो उसको मदद पहुंचा रहा है। अब ये इस्लामिक खुरासान प्रोविंस जो इस समय तालिबान के अगेंस्ट है, लेकिन पाकिस्तान उसको मदद कर रहा है और वो एक्सटर्शन कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, जहां से होते फंड मिल रहे हैं। मगर इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि वो ISKP भी, क्योंकि आतंकियों के बीच में एक चीज तो जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं वो ये कि हमें अपराध करना है, और क्योंकि अपराध करना है इसलिए कहीं ना कहीं हक्कानी नेटवर्क के थ्रू कल को ये भी तालिबान से मिल जाएंगे। तब पाकिस्तान क्या करेगा? और तब पाकिस्तान क्या करेगा? अब उधर, बिल्कुल अब इसके बाद में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मैं रशिया के साथ संबंध बिल्कुल। अच्छा स्थापित टीपी कर। त्यागी जी, इसी बीच हमने एक और पैटर्न जो हमेशा से पाकिस्तान का रहा है वो भी ऑब्जर्व किया कि क्षति पहुंची है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना। जी जी, ये भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि
चोट लगने के बाद भी ये कहना कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अब जब हमने सैटेलाइट तस्वीरों से ये बता दिया कि हमने उसके 11 एयर बेसिस के ऊपर हमला किया। अब नूर खान बेस हो या सरगोदा बेस हो या कोई दूसरा एयर बेस हो, हर एक में उसके हमने सैटेलाइट तस्वीर से गड्ढे दिखा दिए रनवे में, उनके हैंगर में खड़े हुए एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को नष्ट होते हुए दिखा दिया। अब उसके बाद में उसने क्या कहना शुरू किया, अरे साहब ये तो हिंदुस्तान की सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, हिंदुस्तान की सैटेलाइट। अरे कोई सैटेलाइट ऐसा थोड़ी है कि जो मनुष्य के कहने के ऊपर अपनी तस्वीर बदल सकता है। सैटेलाइट की तस्वीरें एग्जैक्ट तस्वीरें हैं, लेकिन वो अब हिंदुस्तान की सैटेलाइट तस्वीर को मानने को तैयार नहीं। अच्छा मान बिल्कुल। इसके बाद भी फिर वो कहते हैं उन्होंने अपने उन एयर बेसिस के रिपेयर के लिए टेंडर इशू किए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही फरमाया उनमें आपने। वो जो तमाम फंड्स आए थे उसकी मरम्मत में लगाए थे, ये सभी जानते हैं और इसी बीच हमने देखा कि मरणोपरांत देते हुए भी नजर आए थे। खैर इन सभी चीज़ों को हमेशा से पाकिस्तान खारिज करता आया है, हमेशा से पैटर्न रहा है, खुद ही जंग छेड़ता है, खुद ही क्षति झेलता है, खुद ही पीछे हट जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये इनसाइट शेयर करने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का।